बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक के बाद एक दुख भरी खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिन हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकारा सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। अब इस हादसे से इंडस्ट्री उभरी भी नहीं थी कि अभिनेता गुफ्फी पेंटल भी दुनिया को अलविदा कह गए। गुफ्फी पेंटल ने टीवी शो महाभारत में शकुनी मामा के किरदार की भूमिका निभाई थी। गुफ्फी पेंटल ने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो पिछले काफी दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। उनके भतीजे हितेन पेंटल ने एक्टर के निधन की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती उम्र के चलते उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। वो ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या से जूझ रहे थे। गुफ्फी पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया था। एक्टर की तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन हार्ट फेल होने के कारण उनकी मौत हो गई। बता दें कि 80 के दशक में गुफ्फी कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आए, लेकिन उन्हें असल पहचान 1988 में आई बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से मिली थी, जिसमें उन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले गुफ्फी पेंटल आर्मी में थे। एक इंटरव्यू में गुफ्फी ने अपने शकुनी मामा बनने की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा था कि 1962 में भारत चीन के बीच जब युद्ध चल रहा था, तब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध के दौरान भी कॉलेज में आर्मी की भर्तियां चल रही थी। एक्टर हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था। पहली पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई थी। बॉर्डर पर टीवी और रेडियो नहीं होता था, इसलिए बॉर्डर पर सेना के जवान रामलीला करते थे, जिसमें वो सीता का रोल निभाते थे। उन्हें एक्टिंग का शौक था और इस तरह उन्हें ट्रेनिंग भी मिल जाती थी। छोटे भाई के कहने पर वो मुंबई आए, मॉडलिंग और एक्टिंग सीखी और कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस दौरान महाभारत में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला। गुफ्फी ने बताया था कि उन्होंने शो के लिए सभी कैरेक्टर्स का ऑडिशन लिया था। इस बीच शो के स्क्रिप्ट लिख रहे मासूम रजा की नजर उन पर पड़ी और इस तरह उन्हें शकुनी का रोल मिला। वो इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा याद रहेंगे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।